बैतूल वासियों को जरूर मिलेगा सेवा का फल, ऐसी सेवा न भूतो न भविष्यति। पंडित प्रदीप मिश्रा। बैतूल में चल रही मां ताप्ती शिव पुराण कथा का हुआ समापन, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बैतूल वासियों ने यह साबित कर दिया कि वे प्रेम और भक्ति में सब कुछ कर सकते हैं। इस कथा को सुनने आने वाले भक्तों की उन्होंने जिस आदर व सम्मान के साथ सेवा की, बार बार बारिश के बावजूद कुछ ही घंटों में जिस तरह फिर से व्यवस्था कर ली, विभिन्न समाज और संगठन रात दिन सेवा में जुटे रहे, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम धंधे करने वालों ने 7 दिन काम काज बंद रख सेवा की। ऐसी सेवा न भूतो न भविष्यति। उन्होंने साबित कर दिया कि यह कथा राजनीति की नहीं बल्कि पूरे बैतूल की जान की कथा है। बैतूल वासियों को देवाधिदेव महादेव इस सेवा का फल जरूर देंगे। यह आशीर्वाद प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बैतूल में चल रही मां ताप्ती शिव पुराण कथा के समापन पर बैतूल वासियों को दिया। पंडित मिश्रा ने कहा कि किसी के घर शादी जैसा कार्यक्रम हो और पानी आ जाए तो पसीना छूट जाता है, व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यहाँ 2 बार पानी आया, दोबारा व्यवस्थाएं करने को पर्याप्त समय तक नहीं था, इसके बावजूद यहाँ पसीना नहीं छूटा बल्कि प्रेम टपका। यहाँ की व्यवस्थाएं जरा भी नहीं बिगड़ी। भोजन कराने सभी ने अपने खजाने खोल दिए, योगदान दिया। इतनी भक्ति और कहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ जो प्रेम दिखा वह देखने के लिए अगला जन्म लेना होगा। यह बैतूल वासियों के शिव पर भरोसे का प्रताप है, यही शिवत्व है। आखिर साबित हो गया कि वो जब हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। इसलिए किसी आडंबर और प्रपंच में पड़ने के बजाय बस शिव पर भरोसा करते रहे। हम पानी में डूबेंगे तो मरेंगे, लेकिन शिव महापुराण में डूबेंगे तो तर जाएंगे। भगवान की भक्ति के साथ कर्म भी करते जाओ, फल जरूर मिलेगा। समापन दिवस पर 4 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा में शामिल हुए। इन श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण करने के पश्चात भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। आखिरी दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। समापन दिवस की आरती बैतूल नगर के जनप्रतिनिधि व शहर के गणमान्य नागरिकों आदि के द्वारा की गई। आयोजन समिति ने इस विराट आयोजन के सभी सहयोगियों का आभार माना है। आज की कथा में पंडित मिश्रा जी ने कहा कि भगवान की भक्ति करके हम मोक्ष रूपी अमृत प्राप्त कर सकते हैं। संसार सागर में जन्म लेना आसान है, लेकिन यहाँ से बिना कोई दाग लगाए वापस जाना कठिन है। हम इंद्रियों को वश में कर परमात्मा तक जा सके, भक्ति कर सके तो महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मन बड़ा चंचल होता है, यह मंदिर तक तो चला जाता है पर भक्ति में भी लगा रहे तो भगवान जरूर कुछ देगा। मंदिर में जाओ तो नैनों को टकटकी लगाकर भगवान को देखने में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में डूब जाओ तो जरूर वो फल देगा। भरोसा है तो परमात्मा है, भरोसा नहीं है तो परमात्मा नहीं है। मानो तो नदी भी माँ होती है, नहीं तो नदी तो है ही। पंडित मिश्रा जी ने आगे कहा कि जीवन में जब भी कष्ट आए, लगातार बीमारी आते रहे तो परमात्मा के दर पर जाएं, उसे बेलपत्र चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। बीमारी से मुक्ति के लिए हरिओम जल चढ़ाएं। उन्होंने हरिओम जल की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही बेलपत्र चढ़ाने का तरीका भी बताया। उन्होंने बताया कि यह हरिओम जल रोग और कष्ट निवारण के लिए होता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए भी यह चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पशुपति व्रत की महिमा और इसे करने की विधि भी विस्तार से बताई। पंडित मिश्रा जी ने कहा कि जल चढ़ाने में छल बिल्कुल न करें, किसी को नुकसान पहुंचाने, कष्ट देने, परेशान करने के लिए जल न चढ़ाएं। यमुना मैया से विनती करती हूँ और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या, पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा? नहीं पंडित जी, आप ही ने कहा था, उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या? गोपी कहती क्यों नहीं होता, पढ़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए, और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। यारा नियम अगरबत्ती का नहीं था। दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वो ही दुकान, वो बर्तन वाली को बोल देना बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देखो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देख रहे जाकर। अब बताओ
क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा घर। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो, क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, अब पक्की हुई है शादी, क्या बोल। इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे, एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है। 25 बार पूरी बोलती है? नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान मन सागर, जय कपीर लोक जागर, राम को सतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी को कृष्ण की कंचन बराता, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती। सेठों ने भजन अपना खजाना खोलकर भरपूर किया है, भरपूर, कोई कमी नहीं। जितना कर सकते थे उससे अधिकता में करा गया, उससे अधिक। एक लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, और कहीं की आ गई और आंख खोल के देख लिया, कौन आया कौन गया। भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। एक क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। एक क्षण, क्या सेवा है आप लोग, धन्य। बैतुल के इतिहास में ऐसा प्रेम देखने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। जो प्रेम यहाँ दिखा है वो देख नहीं सकते। जो रह गए बैतुल के लोग, इनको देखने के लिए यहां रात को, दिन में तो लोग कथा सुनकर चले जाते थे, पर रात को पूरे शहर के लोग यहां केवल इन भक्तों का दर्शन